आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में बहुत बढ़िया तरीके से जुटे होंगे। इसी तरह से आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, इस बार सिलेक्शन लेना है आप लोगों को, ठीक है? आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ, ठीक है? आपकी यूपीएसआई 2025 की जो आपकी पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, ठीक है? इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे, आपके 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, ये आपका सेट नंबर 5 है, ठीक है? इसमें जो आपके यूपीएसआई 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 के जितने भी क्वेश्चंस प्यारे बच्चे हिंदी के पूछे गए हैं, ठीक है? जितने भी क्वेश्चंस हिंदी के हैं इसमें, उनको जो है एनालिसिस करवाया है, ठीक है प्यारे बच्चे? सबसे मेन चीज़ क्या होती है आपके पेपर में, क्योंकि आपके पेपर में जो है मेरे प्यारे बच्चे समथिंग 160 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है? लेकिन इन 160 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 1 मिनट भी नहीं है। एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट आपके पास नहीं है, ठीक है? तो उस तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिए कि आपको जो है एक क्वेश्चन करने में सिर्फ 30 सेकंड्स लगें। 30 सेकंड्स का आप एक टारगेट बना के चलिए, ठीक है? 30 सेकंड्स का टारगेट बनाएँगे तो आप अच्छे से जो है हो जाएगा आपका सिलेक्शन, ठीक है? और पीडीएफ नोट्स की बात रही यहाँ पे, पीडीएफ नोट्स आप ना बनाएँ, ठीक है? पीडीएफ नोट्स बनाएँगे आप फिर उनको पढ़ेंगे नहीं, आपका फिर से उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो पीडीएफ नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएँगे, ठीक है? आप जो है पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल से जो है आप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल आप जॉइन कर लीजिए, इसकी जो लिंक होगी वो आपको जो है कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी, ठीक है? और प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी होगी, ठीक है? तो आप जो है ताबड़तोड़ तैयारी कीजिए, ठीक है? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ठीक है? यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो प्यारे बच्चे, मैं बात करूं जयशंकर प्रसाद की, किसकी? जयशंकर प्रसाद। तो ये उक्ति जो है इन्हीं की है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है? ये जो है उक्ति किसके द्वारा रचित है प्यारे बच्चे? ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, ठीक है? ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये उक्ति जो है किसकी बात कर रहे हैं? ये उक्ति जो आपके सामने लिखी हुई है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ठीक है? ये जो है प्यारे बच्चे नाटक चंद्रगुप्त के, नाटक नाटक चंद्रगुप्त के, नाटक चंद्रगुप्त के चौथे अंक के छठे दृश्य से लिया गया है। कहां से लिया गया है? छठे दृश्य से लिया गया है, ठीक है? क्लियर है प्यारे बच्चे? ये जो है आपका जो हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती जो है प्यारे बच्चे, ये नाटक चंद्रगुप्त के चौथे अंक के छठे दृश्य से लिया गया है, ठीक है? ये जो है प्यारे बच्चे इस नाटक का अंतिम अंश है, नाटक का अंतिम अंश है, ठीक है? ये बात आप याद रखेंगे, क्लियर है? ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? इसकी बात हो रही है ये, ठीक है? ये जो है आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी बात हो रही है। इस नाटक को जो है चंद्रगुप्त के, इस जो उक्ति है, इसको नाटक चंद्रगुप्त के चौथे अंक के छठे दृश्य से लिया गया है, ठीक है? क्लियर है? अब बात करते हैं प्यारे बच्चे जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक और उनकी रचनाएं, ठीक है? और क्या क्या लिखा है प्यारे बच्चे इन्होंने, जयशंकर प्रसाद ने? देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविताएं या जो भी है नाटक है, जैसे सज्जन, क्या लिखा है प्यारे बच्चे उन्होंने? सज्जन, ठीक है? और कल्याणी परिणय, कल्याणी कल्याणी परिणय, और प्रायश्चित, प्रायश्चित, राजश्री, राजश्री विशाख, राजश्री विशाख, अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु, और एक था जन्मेजय, जन्मे जन्मेजय, और जन्मेजय का नाग यज्ञ था पूरा नाम, जन्मेजय का नाग नाग यज्ञ, नाग यज्ञ, ठीक है? और कामना, कामना, और रक्तगुप्त, सॉरी स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? एक घूंट, एक घूंट, और चंद्रगुप्त, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? चंद्रगुप्त, और प्यारे बच्चे ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव ध्रुव स्वामिनी, ठीक है? ये सभी रचनाएं जो है प्यारे बच्चे किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं, ठीक है? क्लियर है यहाँ पे? ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है। इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था, ठीक है? मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था इनको, ठीक है? कौन सा पुरस्कार की बात करें हम?
इनको जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया था प्यारे बच्चे? इनको जो है 1938 में, ठीक है, मंगला प्रसाद मंगला मंगला प्रसाद पारितोषिक, मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है मेरे प्यारे बच्चे इनको दिया गया था 1938 में, ठीक है, 1938 में इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था, ठीक है। 2007 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था। पद्म भूषण कब दिया गया था? 2007 में, ठीक है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे प्यारे बच्चे हम भारतेंदु की, किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे कौन सी उचित कविताएं, इनके नाटक कौन कौन से हैं? वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवती, कौन कौन से हो जाएंगे? वैदिक वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, न भवती, ठीक है। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सत्य हरिश्चंद्र, सत्य सत्य हरिश्चंद्र, ठीक है। और क्या हो जाएगा? श्री चंद्रावली, श्री श्री चंद्रावली, ठीक है। और भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, नील देवी, नील देवी और अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, ये सभी जो है प्यारे बच्चे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित, ठीक है, कविताएं और उल्लेख है, ठीक है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित मौलिक नाटक से, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि शांत रस, रस भी याद कर लेना क्योंकि प्रति क्लास में एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को दो मिल ही जाते हैं, ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? ठीक है प्यारे बच्चे, तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद, ठीक है। मैं लिखता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, रस, रस और स्थायी भाव, रस और प्यारे बच्चे स्थायी भाव, ठीक है। तो श्रृंगार रस प्यारे बच्चे, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या होगा? रति। अब बात करें हास्य रस, इसका स्थायी भाव क्या होगा? हास, ठीक है। और रौद्र रस, इसका स्थायी भाव होगा क्रोध, क्या होगा? क्रोध। करुण रस, करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक, ठीक है। वीर रस यानी उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह, उत्साह, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव हो गया प्यारे बच्चे उत्साह। अद्भुत रस, कौन सा? अद्भुत रस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? विस्मय या आश्चर्य, विस्मय और आश्चर्य, ठीक है। बात करें प्यारे बच्चे कौन सा एक है? विभत्स रस, विभत्स विभत्स रस, इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? जुगुप्सा, जुगुप्सा, ठीक है। और क्या रह गया? भयानक रस यानी भय, भयानक रस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? भय, स्थायी भाव भय हो गया। शांत रस यानी निर्वेद, यही पूछा गया ना, शांत रस, स्थायी भाव इसका प्यारे बच्चे क्या है? निर्वेद, ठीक है। तो ये जो है आप प्यारे बच्चे याद कर लीजिए, रस भी जो है पूछे जाते हैं आपके पेपरों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है प्यारे बच्चे, निर्वेद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगी के लिए दवा लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखो कारकों की जो है मेरे प्यारे बच्चे सूची है, आप उन्हें याद कीजिए, ठीक है। देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे कारक और प्यारे बच्चे विभक्ति चिन्ह, ठीक है, विभक्ति विभक्ति चिन्ह, ठीक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, ये क्या होगा प्यारे बच्चे? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, संबंध कारक, ठीक है। अधिकरण, अधिकरण, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? संबोधन। 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? ने, ठीक है। कर्म का को, कर्ता ने कर्म को करण ने से के द्वारा, ने से, ने से के द्वारा, ठीक है। संप्रदान, संप्रदान को के लिए ही आएगा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण निषेध के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, ठीक है।
अपादान से, ठीक है, और संबंध का की के रारी रे, का की के रारी रे, इस तरीके से, ठीक है। और अधिकरण मैं, पर, संबंध क्या हो जाएगा, हे, अरे, अरे, ठीक है, हे, अरे। तो ये जो है कारक और इनकी विभक्ति चिन्ह लिस्ट है, ये आप याद कर लीजिए, इससे जो है आप कुछ भी पता लगा सकते हो। आपके क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारे बच्चे, रोगी के लिए दवा लाइए, रोगी के लिए, रोगी के लिए दवा लाइए, रोगी के लिए दवा लाइए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो रोगी के लिए, इसमें आप देखोगे के लिए क्या शब्द यूज हुआ, के लिए। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे के लिए देखो, आप अपनी सूची में देखो कहां पे कुछ यूज हो रहा है के लिए से संबंधित वाक्य, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, संप्रदान के लिए होता है, ये है यहाँ पे, है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ये एक ही साथ है, अलग नहीं है, कहीं ये सोचो कि अलग हो गया है, ठीक है। के लिए यहाँ पे जो है ये एक ही साथ है, ठीक है। चलिए, तो इसमें आप देखो मेरे प्यारे बच्चे, के लिए जो है यहाँ पे क्या है, ये मेरे प्यारे बच्चे आपका संप्रदान कारक है। क्या है ये आपका संप्रदान कारक है, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं प्यारे बच्चे, मेरी गोद में बिल्ली है, एक तो ये था आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर मैंने कहा मेरी गोद में, मेरी मेरी गोद में, मेरी गोद में बिल्ली है, मेरी गोद में बिल्ली है, तो इसमें प्यारे बच्चे कौन सा कारक होगा, आप इसमें देखो मैं शब्द यूज हुआ है ना, और मैं किसके लिए यूज होता है प्यारे बच्चे, तो इनमें आप देखोगे मैं है आपका अधिकरण के लिए, ठीक है। किसके लिए है, अधिकरण कारक के लिए। यहाँ पे जो मैं आया है क्या है प्यारे बच्चे, अधिकरण, ये जो है आपका अधिकरण कारक है, ठीक है। अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, मजदूर को मजदूरी दीजिए, मजदूर को, मजदूर को मजदूरी दीजिए, मजदूर को मजदूरी दीजिए। अब इसमें देखो आप यहाँ पे क्या आया, ये को, और को किसके लिए होता है प्यारे बच्चे, कर्म कारक के लिए यूज होता है चिन्ह, ठीक है, कर्म कारक। तो यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे। राम का भाई भरत है, इसके लिए कौन सा रहेगा प्यारे बच्चे, संबंध हो जाएगा, ठीक है। राम का भाई, अगर मैंने कहा राम का भाई भरत है, एक उदाहरण लिया मैंने, राम का भाई, राम का भाई भरत है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो यहाँ इसमें देखो क्या यूज हुआ है प्यारे बच्चे, का चिन्ह यूज हुआ है, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह का यूज हुआ है, तो इसका मतलब है ये मेरे प्यारे बच्चे आपका संबंध कारक होगा। क्या होगा, संबंध कारक, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे डी राइट आंसर है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, इनमें से कौन सा शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चे यहाँ पे पर्यायवाची की, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। सबसे पहले हम यही जानेंगे कौशल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। कौशल, ठीक है। तो प्यारे बच्चे कौशल के जो पर्यायवाची शब्द होंगे, जैसे योग्यता, योग्यता, कला, हुनर, और विपुणता, निपुणता, और दक्ष, ये सब जो है प्यारे बच्चे किसके पर्यायवाची है, कौशल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अब इसमें देखो आप, योग्यता भी है, कला भी है, हुनर भी है, लेकिन प्यारे बच्चे कपाल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कपाल जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। अगर मैं बात करूं आपसे कपाल की पर्यायवाची की, तो प्यारे बच्चे ये कपाल किसको कहते हैं, जो खोपड़ी होती है ना हमारी, ठीक है, जो सिर होता है उसको बोलते हैं। तो क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे इसके, खोपड़ी, ठीक है, ललाट, खोपड़ी, ललाट, सिर, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, मस्तक, ये सब जो है आपके कपाल के पर्यायवाची शब्द हैं। मैं बात करूं प्यारे बच्चे तलवार के पर्यायवाची शब्द, किसके, तलवार के पर्यायवाची शब्द, देखो तलवार के जो पर्यायवाची शब्द होंगे प्यारे बच्चे, करवाल, चंद्रहास, खड़ग, असी, कृपान, ये सब जो है आपके तलवार के पर्यायवाची शब्द होंगे। जो भाला होता है उसके पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, भाला, बर्छा, नेजा, कुंत, और सलाका, ये सब जो है प्यारे बच्चे भाला के पर्यायवाची हैं, ठीक है। कबूतर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे, कबूतर, कबूतर के हो जाएंगे प्यारे बच्चे, जैसे कपोत, कपोत, रक्तलोचन, रक्तलोचन, पारावत, और कलरव, हारिल, और हारिल, ठीक है। ये सभी जो है कबूतर के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। किरण के पर्यायवाची शब्द की बात करें, किरण, किरण के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे, जैसे मयूख, अंशु,
मरीचि, मरीचि हो गया, प्रभा, ये शब्द जो है आपके किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे हम घर के पर्यायवाची शब्द। घर, चलिए घर के हो जाएंगे प्यारे बच्चे निलय, निलय हो गया, और ग्रह, ठीक है, और आलय, आलय, गेह निकेतन, गेह निकेतन, सदन, आवास, निवास, आवास निवास, आगार, ये शब्द जो हैं ये सभी इसके पर्यायवाची हैं किसके, घर के। ठीक है, क्लियर है। निपुण की बात करें, निपुण के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे आपके, जैसे कुशल, चतुर, अनुभवी, योग्य, काबिल, ये सभी जो है प्यारे बच्चे निपुण के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, इस वाक्य में 2 किस प्रकार का विशेषण है। 2 जो है इसमें किस प्रकार का विशेषण है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको एक वो बताया था विशेषणों के बारे में, पूरी एक थोड़ी क्लास करा रखी है मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, तो इस वाक्य में जो है प्यारे बच्चे 2 किस प्रकार का विशेषण है। देखो ये जो 2 है मेरे प्यारे बच्चे, ये संख्यावाचक विशेषण है। कैसा है, संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, 2 जो है क्या है, संख्यावाचक विशेषण है आपका, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, जिन विशेषण शब्दों द्वारा, जिन जिन विशेषण शब्दों द्वारा, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की, संज्ञा की संख्या का बोध हो, संज्ञा की संख्या का बोध हो। ठीक है प्यारे बच्चे, संख्या का बोध होगा उसी को हम निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्या का बोध कराते, क्या बोलते हैं उसको, बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिन विशेषण शब्दों द्वारा प्यारे बच्चे संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें भी प्यारे बच्चे संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं इसके। एक होगा प्यारे बच्चे आपका निश्चित संख्यावाचक, क्या हो जाएगा, एक होगा आपका निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, और दूसरा होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक, दूसरा होगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। एक होगा निश्चित संख्यावाचक इसमें, और दूसरा हो जाता है प्यारे बच्चे आपका अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अगर मैं निश्चित संख्यावाचकों की बात करूं प्यारे बच्चे, ये 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें कभी कभी 6 प्रकार भी आ जाते हैं। जो पूर्णांक और अपूर्णांक होते हैं उनको गणनावाचक भी इसमें कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चे अगर आप देखोगे, निश्चित संख्यावाचक क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3, ठीक है, ये क्या होंगे, ये गणनावाचक होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये क्या है, उदाहरण की इसमें अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चे संख्यावाचक में, तो संख्यावाचक क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है, ये सब निश्चित संख्यावाचक होते हैं। पहला दूसरा भी संख्यावाचक है, लेकिन ये क्रमवाच्य हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका निश्चित संख्यावाचक क्या है, ये संख्यावाचक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 ये क्या रहते हैं, संख्यावाचक होते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है। और परिमाणवाचक की बात करें प्यारे बच्चे, किसकी बात करें, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की प्यारे बच्चे अगर यहाँ बात करते हैं तो इनमें नाप तोल से संबंधित होता है। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द, मैं ये कहूं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है प्यारे बच्चे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल, संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल, ठीक है, या मात्रा का बोध कराते हैं, या मात्रा का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें प्यारे बच्चे परिमाणवाचक कहते हैं। ठीक है, इसके भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित प्रमाणवाचक और अनिश्चित प्रमाणवाचक। ठीक है, जैसे मैंने कहा इसके भी कितने प्रकार हैं प्यारे बच्चे, इसके भी जो है 2 प्रकार हैं। एक है इसका निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक है, और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चे इसका आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, ये भी जो है मेरे प्यारे बच्चे 2 प्रकार के होते हैं।
निश्चित की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, इसमें क्या होता है कि ये निश्चित ही जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हो। जैसे मैंने कहा मेरे पास 20 एकड़ खेत है, ठीक है, तो ये निश्चित है। मैंने कहा मेरे पास मेरे पास 20 एकड़ खेत है। मैंने क्या कहा? मेरे पास 20 एकड़ खेत है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास 20 एकड़ खेत है, तभी तो मैं एक चीज़ निश्चित हूँ, ठीक है? या हम ये कह दें मेरे प्यारे बच्चे, एक सिंपल सी चीज़ और कहते हैं, क्या कहते हैं कि 1 किलो सेब, तो यहाँ भी निश्चित है हम, निश्चित संख्या का बोध कराया गया ना, ठीक है? अनिश्चित की बात अगर मैं करूँ प्यारे बच्चे यहाँ पे, तो अनिश्चित में क्या होगा? मैंने कहा कि जैसे कुछ उदाहरण के लिए जैसे कुछ शब्द यूज़ होते हैं, जैसे थोड़ा, बहुत, कुछ, ज़्यादा, या मैंने कहा मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मुझे थोड़ा मुझे थोड़ा पानी चाहिए। तो यहाँ आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, इसमें निश्चित चीज़ नहीं हुई कि कितना पानी चाहिए, 1 किलो, 2 किलो, 250 ग्राम, 50 ग्राम, कोई निश्चित नहीं है ना। तो इसमें जो है क्या-क्या शब्द प्यारे बच्चे इस तरीके से यूज़ होते हैं, जैसे थोड़ा, ठीक है? और बहुत, कुछ, ज़्यादा, ज़रा-सा, ये शब्द जो है प्यारे बच्चे इसमें यूज़ होते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक में, ठीक है? क्लियर है यहाँ पे? चलिए, अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चे आपसे, किसकी बात करूँ प्यारे बच्चे मैं यहाँ पे आपसे गुणवाचक विशेषण, ठीक है? गुणवाचक गुणवाचक विशेषण, ठीक है प्यारे बच्चे? गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं प्यारे बच्चे? गुणवाचक विशेषण वो शब्द होते हैं, ठीक है? वे शब्द वे शब्द जो किसी संज्ञा वे शब्द जो किसी वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा या सर्वनाम के यानी जो शब्द वे शब्द होते हैं प्यारे बच्चे जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था, ठीक है, या दशा का बोध कराते हैं, या दशा का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? गुणवाचक कहते हैं। अगर मैं अब बात करूं आपसे प्यारे बच्चे इसके उदाहरण की, किसकी? इसका उदाहरण। मैंने कहा आपसे प्यारे बच्चे कि रामू ने, क्या कहा मैंने? रामू ने सफेद कमीज पहनी है। रामू ने सफेद कमीज पहनी है। रामू ने सफेद कमीज पहनी है। इसमें प्यारे बच्चे आप देखोगे ये गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे रंग की बात हो रही है। किस रंग की बात हो रही है यहाँ पे प्यारे बच्चे? सफेद रंग की बात हो रही है, और ये यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चे? गुणवाचक विशेषण है। क्या है ये? गुणवाचक विशेषण, ठीक है प्यारे बच्चे? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें सी राइट आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है शुक्र करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है, मुहावरा दिया गया है, मुहावरा और क्या प्यारे बच्चे? अर्थ, मुहावरा और अर्थ। मुहावरा क्या दिया गया है इसमें? मुहावरा दिया गया है आपका शुक्र करना, शुक्र करना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? इसका अर्थ होगा इसमें एहसान मानना, एहसान एहसान मानना, इसका जो है प्यारे बच्चे अर्थ होगा, ठीक है? अगर मैं ये कहूं आग पर पानी डालना, क्या कहा मैंने? आग पर आग पर पानी डालना, आग पर पानी डालना, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? झगड़ा मिटाना, झगड़ा मिटाना, ठीक है? आसमान टूट पड़ना, आसमान आसमान टूट पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अचानक घोर विपत्ति आ जाना, अचानक अचानक घोर विपत्ति आना, अचानक घोर विपत्ति आ जाना, ठीक है? ये जो है आपका राइट आंसर है, कौन सा? इसमें एहसान मानना, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चे आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध हो करना, आग बबूला आग बबूला होना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अत्यधिक क्रोध करना, अत्यधिक अत्यधिक क्रोध करना, ठीक है? आग बबूला होना यानी अत्यधिक क्रोध करना। और बात कर लेते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चे, बहुत सारे अनुभव होते हैं, ठीक है? 9 2 11 होना, भाग जाना, 9 2 9 2 11 होना यानी प्यारे बच्चे भाग जाना, 9 2 11 होना यानी भाग जाना, ठीक है? ना घर का ना घाट का, ना घर का
न घर का न घाट का, न घर का न घाट का, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? कहीं का न होना, कहीं का न होना, यानी न घर का न घाट का। बात करें प्यारे बच्चे 3-5 करना, 3-5 करना, 3-5 करना है प्यारे बच्चे, बहाना बनाना या बहाना करना, बहाना करना। ठीक है, एक और लिखा देता हूं प्यारे बच्चे, तलवे चाटना यानी खुशामद करना। ठीक है, तलवे चाटना, तलवे चाटना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? खुशामद करना, खुशामद करना। ठीक है, यहां पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया, एहसान मानना। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी प्यारे बच्चे इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा वो ये होगा कि पुरानी चीजें ज्यादा दिन चलती हैं। ठीक है, लोकोक्ति क्या है प्यारे बच्चे? लोकोक्ति, लोकोक्तियां। ठीक है, क्या लोकोक्ति है? नया 9 दिन, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे इसका अर्थ। इसका अर्थ जो होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चे कि पुरानी चीजें ज्यादा दिन चलती हैं, पुरानी चीजें, पुरानी चीजें ज्यादा दिन चलती हैं, पुरानी चीजें ज्यादा दिन चलती हैं ये कहा जाता है। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे, 9 दिन चले, 9 दिन, 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका प्यारे बच्चे इस लोकोक्ति का जो है अर्थ क्या होगा? वो होगा मेरे प्यारे बच्चे कि ज्यादा समय में कम काम करना, ज्यादा समय में, ज्यादा समय में कम काम करना, ज्यादा समय में कम काम करना। और बात की जाए प्यारे बच्चे, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से, एक हाथ से ताली नहीं बजती। ठीक है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चे? इस लोकोक्ति का अर्थ होगा कि झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, झगड़े में दोनों पक्ष, दोनों में झगड़ों में, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, दोषी होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? दोनों जो पक्ष होते हैं वो झगड़ा अगर करते हैं तो दोनों ही दोषी होंगे। ठीक है, शहर की दाई, अगर मैं कहूं शहर की, शहर की दाई, इसका प्यारे बच्चे अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा आपका कि घर घर की खबर रखने वाली स्त्री, घर घर की, घर घर की खबर, खबर रखने वाली स्त्री, घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। और लिखूं, कहते हैं ना कि जब तक सांस तब तक आस, जब तक सांस तब तक आस, इसका अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? इसका अर्थ होगा यानी आशा जीवन, आशा, आशा जीवन, ठीक है, पर्यंत बनी रहती है, बनी रहती है। ठीक है, ये इस लोकोक्ति का अर्थ है। और लोकोक्ति लिखूं मैं, आंख का अंधा नाम नैन सुख। ठीक है, आंख का अंधा नाम, आंख का, आंख का अंधा नाम नैन, नयन सुख, नयन सुख। ये क्या है? लोकोक्ति है। और इसका अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चे? इसका अर्थ हो जाएगा आपका गुण के विपरीत नाम होना, गुण के विपरीत नाम होना, विपरीत नाम होना। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आपका कौन सा राइट आंसर था? क्या है बोला इसने? नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, यानी पुरानी चीजें ज्यादा चलती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बारिश हो रही थी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ठीक है, क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी। इस इस वाक्य में जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें क्या है? इसमें एक अपूर्ण भूत है। ठीक है, क्या है इसमें? अपूर्ण भूत कहलाएगा वो, अपूर्ण भूत। ठीक है, अगर मैं ये कहूं, क्या लिखूं प्यारे बच्चे में? मैं अगर ये कहता हूं कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के, क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना, जिस रूप से कार्य का होना प्यारे बच्चे बीते समय में प्रकट हो, बीते समय में, बीते, बीते समय में प्रकट हो,
ठीक है, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना बीते समय में प्रकट हो प्यारे बच्चे, पर पूरा होना प्रकट ना हो। एक कंडीशन ये भी है, पूरा होना पर पूरा होना प्रकट ना हो, पूरा होना प्रकट ना हो, वहां प्यारे बच्चे अपूर्ण भूतकाल होता है। क्या होता है? वो ना हो, ठीक है, ना हो, वहां क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? अपूर्ण भूतकाल होता है। वहां जो है अपूर्ण अपूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, क्लियर है? जैसे बारिश हो रही थी, ठीक है, बारिश हो रही थी, तो इसमें प्यारे बच्चे पूर्ण भूतकाल का बोध करा रहा है। ठीक है, उदाहरण की बात करूं मैं यहाँ पे, एक आपका उदाहरण तो यही दिया गया है, क्या? कि बारिश हो रही थी, बारिश बारिश हो रही थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे अपूर्ण किसकी, अपूर्ण वर्तमान की, अगर मैं बात करूं आपसे अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान की बात करूं प्यारे बच्चे, तो इसमें क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से यह प्रतीत हो यह प्रतीत हो कि वर्तमान समय में कार्य हो रहा है, कि वर्तमान समय में कि वर्तमान समय में कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ऐसी क्रिया कौन सी होगी? अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। तो ऐसी क्रिया अपूर्ण वर्तमान, ऐसी क्रिया क्या होगी प्यारे बच्चे? अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया, अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया होगी। ठीक है, अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं कि बिल्ली खेल रही है, बिल्ली, कोई भी हो, बिल्ली हो, बच्चा खेल रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, मैंने तो ये लिया कि बिल्ली खेल रही है, बिल्ली बिल्ली खेल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? कि वर्तमान में पता चल रहा है ना कि काम हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? कि बिल्ली खेल रही है, तो वर्तमान की बात चल रही है। ठीक है, अपूर्ण भूत तो ये था कि बारिश हो रही थी। अब कब हो रही थी? कोई निश्चित समय का बीते समय में प्रकट हो रहा है ना, ये तो बारिश हो रही थी तो समय बीत गया। ठीक है, तो इसमें जो है आपका मेरे प्यारे बच्चे अपूर्ण भूत ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, कि इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किसका? भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मैंने भाल के पर्यायवाची शायद अभी आपको लिखवाए थे। भाल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? भाल मस्तिष्क यानी कपाल को बोलते हैं। ठीक है, भाल पर्यायवाची पर्यायवाची शब्द। ठीक है, किसके लिखवाएं प्यारे बच्चे? सबसे पहले बात करेंगे भाल के पर्यायवाची शब्दों की। भाल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? ललाट मस्तक, ललाट मस्तक, कपाल, क्या हो जाएगा? कपाल, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? माथा। ये शब्द जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये भाल के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन यहाँ आप देखोगे प्यारे बच्चे गेंद, गेंद शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गेंद के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? बॉल होती है ना जिससे क्रिकेट खेलते हैं, वही वाली गेंद है। गेंद के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? जैसे कि और हो जाएगा, बहुत है। कंदुक, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? कंदुक हो जाएगा। दीर्पक, दीर्पक, और गेंदुक, ये शब्द जो है गेंद के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे गरुण के पर्यायवाची शब्द, गरुण। ठीक है, क्या क्या हो जाएंगे? खगेश, पत्रगरी, पत्रगरी, पत्रगारी, और उर्गारी, उर्गारी, हरियाण। ठीक है, वातनेय, खगपति, और क्या हो जाएगा? सुपर्ण, सुपर्ण, विषमुख। ठीक है, ये शब्द जो है आपके गरुड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगर बात करें जातवेद, 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 ये अग्नि होता है। ठीक है, अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? अग्नि, अनल, आग, अग्नि, अग्नि, अनल, अग्नि, अनल, आग, कृषाणु, कृषाणु, पावक, हुतासन, और वैश्वानर, वैश्वानर, धूमकेतु। ठीक है, और वही। ठीक है, ये शब्द जो है प्यारे बच्चे आपके पर्यायवाची शब्द है किसके? आग के। ठीक है, चलिए नौका के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे?
किसके? नौका, जो नाव होती है ना, नौका। क्या क्या हो जाएगा? बेड़ा, बेड़ा, तरिणी, बेड़ा, तरनी, जलयान, जलयान, जलवाहन, तरी, नाव, तरी, नाव, डोंगी, ये शब्द और पोत भी हो जाएगा। ये शब्द जो है प्यारे बच्चे नाव के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, क्लियर है? और लिखवा देते हैं। आपदा के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? आपदा, ठीक है। जैसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चे, विपदा, विपत्ति, विपदा, विपत्ति, विपदा, विपत्ति, आपत्ति, और क्या हो जाएगा? मुसीबत, मुसीबत। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इसमें जो है गेंद आपका राइट आंसर था कि गेंद जो है इसका भाला का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, ठीक है, मोती मनुष्य चून, मोती मानुष चून। इस पंक्ति में पानी जो है मेरे प्यारे बच्चे अभिव्यक्त कौन सा अलंकार है, ये इसमें पूछा गया है। ये प्यारे बच्चे क्या होगा यहाँ पे? ये जो है यहाँ प्यारे बच्चे श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, जब एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ मिलते हैं उसे प्यारे बच्चे श्लेष अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? श्लेष अलंकार। देखो मैं बात कहूं यहाँ पे प्यारे बच्चे, क्या लिखूं मैं यहाँ पे कि जब एक ही शब्द से, जब जब एक ही शब्द से, जब एक ही शब्द से विभिन्न अर्थ मिलते हों, एक ही शब्द से विभिन्न अर्थ, विभिन्न विभिन्न अर्थ मिलते हों, ठीक है प्यारे बच्चे, तो उसे श्लेष अलंकार होता है। तो वहां क्या होता है? तो वहां, तो उसमें बोल सकते हैं, तो उसमें श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है उसमें? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, जहां एक शब्द से विभिन्न अर्थ मिलते हैं उसमें जो है श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, इस पंक्ति में अगर देखो प्यारे बच्चे, पानी जो है अभिव्यक्त में श्लेष अलंकार है। ठीक है, पानी जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें पानी क्या है? इसमें पानी जो है मेरे प्यारे बच्चे एक श्लेष अलंकार है। ठीक है, इस विभक्ति में क्या है? पानी, पानी प्यारे बच्चे श्लेष अलंकार है। क्या है? श्लेष अलंकार है। क्यों है भाई? इसका भी पता करते हैं। देखो यहाँ पे जो पानी के तीन अर्थ निकल के आएंगे। पानी के अर्थ, कितने अर्थ निकल के आएंगे? यहाँ पे तीन अर्थ निकल के आएंगे मेरे प्यारे बच्चे। देखो पानी एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसमें तीन जगह पानी आपको दिया गया है। और इसके अर्थ क्या क्या निकल के आएंगे प्यारे बच्चे? पहली जगह आएगा आपका प्रतिष्ठा, पहली जगह क्या आएगा आपका? प्रतिष्ठा। दूसरी जगह निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चे चमक। ठीक है, और तीसरी जगह आएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या आ जाएगा? जल। ठीक है, अब बात करता हूं प्यारे बच्चे में यहाँ पे अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं। अलंकार के, अलंकार के जो मुख्य भेद होते हैं प्यारे बच्चे वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? एक तो होता है प्यारे बच्चे आपका शब्द अलंकार। कौन सा होता है? शब्द अलंकार, शब्द अलंकार। और प्यारे बच्चे दूसरा होता है आपका अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके दो प्रकार के अलंकार होते हैं और इनमें जो है, ठीक है, शब्द अलंकार में आज भाग हो गए। कौन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चे? इसमें एक तो होगा अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अनुप्रास। दूसरा यमक। ठीक है, तीसरे नंबर पे आएगा आपका श्लेष। ठीक है, जिसकी बात हमारे क्वेश्चन में हो रही थी। ठीक है, फिर आएगा आपका वक्रोक्ति, वक्रोक्ति। ठीक है, और क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? फिर आएगा आपका वीपसा। पांचवें नंबर पे क्या आ जाएगा आपका? ये फोर्थ था, और पांचवें पाएगा आपका वीपसा। ठीक है, अगर अर्थ अलंकार की बात करेंगे तो इसमें आएगा प्यारे बच्चे सबसे पहले उपमा, उपमा अलंकार। दूसरा आएगा आपका प्रतीप, प्रतीप। ठीक है, तीसरा आएगा आपका संदेह, और चौथा आएगा प्यारे बच्चे आपका रूपक। पांचवा आएगा आपका उल्लेख। पांचवें पे क्या आएगा? उल्लेख अलंकार। और छठवां होगा आपका मेरे प्यारे बच्चे भ्रांतिमान, भ्रांतिमान। सात की बात करें प्यारे बच्चे उत्प्रेक्षा। आठवीं की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे यहाँ पे हो जाएगा अन्योक्ति, अन्योक्ति। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें डी राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है दैत्य दैत्यवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? ठीक है, देखिए मत, बात करूं मैं यहाँ पे प्यारे बच्चे, मत और क्या बोलते हैं उसको? प्रवर्तक, मत और प्रवर्तक। ठीक है,
पहले मैं मत की सूची लिखता हूं, ठीक है। दैत्य दैत्यवाद जिसकी आप बात कर रहे हैं क्वेश्चन में हम, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं क्वेश्चन में? दैत्य द्वैत्यवाद, ठीक है। और प्यारे बच्चे अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, ठीक है। और दैत्यवाद, द्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद। एक क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चे? शुद्ध द्वैतवाद, द्वैतवाद, ठीक है। शुद्ध द्वैतवाद और विशिष्टता द्वैतवाद, विशिष्टता, विशिष्टता नहीं विशिष्टा होता है, विशिष्टा, विशिष्टा द्वैतवाद। 3 2 5 हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। द्वैतवाद के प्यारे बच्चे पूर्व प्रवर्तक कौन है? निम्बार्क। कौन है? निम्बार्क है, ठीक है। अद्वैतवाद के शंकराचार्य, शंकराचार्य। द्वैतवाद प्यारे बच्चे मध्वाचार्य, मध्वाचार्य। और शुद्ध द्वैतवाद के प्यारे बच्चे वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, ठीक है। और विशिष्टा द्वैतवाद रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, ठीक है प्यारे बच्चे। तो आप इसमें से देख सकते हैं मत और प्रवर्तक जो है जरूर याद करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर है, निम्बार्क, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। प्यारे बच्चे सबसे पहली बात ये उपसर्ग, उपसर्ग कहते किसे हैं प्यारे बच्चे? उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में, जो किसी मूल शब्द के, मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, लगकर नए शब्द का, नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। अर्थात नए शब्द का बोध कराते हैं, ठीक है। उन्हें उपसर्ग कहते हैं, उन्हें, उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उन्हें उपसर्ग कहते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। आपका दिया है प्यारे बच्चे, मैं ये कहूं क्या दिया गया है? उपदेश, ठीक है। क्या दिया गया है? उपदेश। इस उपदेश में मेरे प्यारे बच्चे आपका जो उपसर्ग है वो क्या होगा? इसमें होगा आपका उप, क्या हो जाएगा उपसर्ग इसमें? उप, ठीक है। बात करें प्यारे बच्चे अहिंसा की, अहिंसा, इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें जो है कौन सा शब्द आपका उपसर्ग होगा? वो होगा आपका अहिंसा में आ, क्या होगा? आ। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे हम? बिन पढ़ा, बिन पढ़ा में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? आपका उपसर्ग होगा बिन, ठीक है। प्रहार की बात करें, देखो प्रहार मैं शब्द लिख देता हूं पहले, प्रहार, संहार, ठीक है। अधकचरा, अधकचरा और अत्याचार, क्या हो जाएगा? अत्याचार और असुरक्षित, क्या लिखा मैंने? असुरक्षित, ठीक है। और क्या लिख देते हैं हम? प्रबल और अपयश, मैं लिख दिया अपयश, ठीक है। इनकी अब बात करते हैं। प्रहार की बात करेंगे तो पहले इसमें उपसर्ग क्या होगा आपका? प्र, इसमें होगा आपका प्र उपसर्ग, ठीक है। बात करेंगे इसकी संहार की, इसमें होगा प्यारे बच्चे सम, ठीक है। और अधकचरा जो लिखा हमने इसमें क्या हो जाएगा? अध, ठीक है। अत्याचार में क्या होगा? अति, अति, ठीक है। और असुरक्षित में हो जाएगा अ, प्रबल में प्र, और ये क्या लिखा था हमने? अपयस, अपयस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अप, ठीक है। क्या हो जाएगा? अप, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका इसमें देखोगे क्या बोला था इसमें? उपदेश की बात की थी, तो इसमें उप जो है आपका क्या है प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ये आपका उपसर्ग है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें सब मंगलाचरण लिखे हुए हैं, तो इसमें सही कौन सा है प्यारे बच्चे? मंगलाचरण कैसे लिखेंगे हम? मंगलाचरण, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका इसमें बी राइट आंसर है। इसमें खास बताने की जरूरत नहीं होती है, प्रैक्टिस मांगते हैं शब्द, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? किसमें? नवरत्न शब्द में प्यारे बच्चे कौन सा समास है? सबसे पहले ऑप्शन दिया आपका प्यारे बच्चे द्विगु समास, क्या दिया गया है? द्विगु समास,
तो द्विग समास में मैंने क्लास में बता रखा है प्यारे बच्चे आपको, जिन समास का पहला पद, जिन समास का जिन समास का पहला पद जिन समास का पहला पद प्यारे बच्चे अगर क्या हो, संख्यावाची हो। पहला पद क्या हो प्यारे बच्चे, संख्यावाची हो, वहां द्विगु समास होता है। क्या होता है वहां, वहां द्विगु समास होता है। ठीक है, तो इसमें देखो मेरे प्यारे बच्चे, आपके उदाहरण में बात करूं मैं, इसमें दिया है मेरे प्यारे बच्चे नवरत्न। ठीक है, इसके उदाहरणों की बात करेंगे हम यहाँ पे। मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, उदाहरण में क्या ले लूं मैं, पंचवटी। ठीक है, संख्यावाची है, 5 हो गया पंचवटी। दोपहर यानी 2 आ रहा है इसमें, दोपहर हो गया। नवरत्न यानी 9 आ रहा है, 9 संख्यावाचक आ रहा है ना। चौराहा की बात करूं तो इसमें 4 संख्यावाच्य आ रहा है, चौराहा। तो ये शब्द जो होंगे प्यारे बच्चे क्या कहलाते हैं, हमारे द्विगु समास कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, मैं कहूं कि जिस समास का पहला पद, जिस समास का, ठीक है, पहला पद क्या हो प्यारे बच्चे, पहला पद या तो अव्यय हो, अव्यय या प्रधान हो, अव्यय या प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मैं ये कहूं, यानी पहला पद क्या हो मेरे प्यारे बच्चे, जैसे की बात करूं मैंने कहा जैसे पहला पद किस तरीके से हो प्यारे बच्चे, पहले पद की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अनु, क्या हो, अनु हो, आ, क्या हो, अनु हो, आ हो, प्रत्यय या भर, यथा, यावत, और क्या हो सकता है, हर। ये शब्द जो है प्यारे बच्चे होते हैं। ठीक है, पूर्व पद, ठीक है ना, या तो पूर्व पद भी बोल सकते हैं उसको, अव्यय पद भी बोल सकते हैं। ठीक है, और प्लस में उत्तर पद होता है। देखो मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, क्या लिखूं मैं लिखता हूं आपसे प्रतिदिन। क्या लिखूं मैं, प्रतिदिन लिखा मैंने, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्रतिदिन। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, प्रति प्लस दिन, प्रति प्लस दिन। ठीक है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, प्रति क्या है इसमें, पूर्व पद, पूर्व पद। ठीक है, प्लस में और क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ठीक है, तो और ये दिन क्या है प्यारे बच्चे, यहाँ पे उत्तर पद। क्या हो जाएगा ये आपका होगा प्यारे बच्चे उत्तर पद। ठीक है, जब क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है, ये है आपका समस्त पद। क्या है ये, समस्त पद है। ठीक है, जिन शब्द क्या क्या आए प्यारे बच्चे, जैसे अनु आए, आ, प्रतिभर, ये शब्द जो भी आएंगे मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मैं ये कहूं कि हर रोज, क्या कहूं मैं, उदाहरण के तौर पे अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, इसमें हर रोज क्या आया इसमें प्यारे बच्चे, हर, एक तो आया हर प्लस में रोज। ठीक है, यहाँ पे हर क्या है, ये पूर्व पद है, और ये क्या है प्यारे बच्चे, ये आपका है आपका उत्तर पद, और ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे प्यारे बच्चे, समस्त पद। इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपका, क्या बोला उसने, आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है, विधानवाचक है, संकेतवाचक है, निषेधवाचक है, या इच्छावाचक है। देखो प्यारे बच्चे, आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, ये वाक्य एक इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे, वाक्य में जिसमें हमें व्यक्ति की कोई इच्छा या आकांक्षा या कोई आशीर्वाद हो या कामना, इनका पता चलता है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। किसकी बात करें हम, इच्छावाचक की, इच्छावाचक वाक्य। वे वाक्य जिसमें हमें, वे वाक्य जिसमें हमें, ठीक है, व्यक्ति की कोई इच्छा, व्यक्ति की, व्यक्ति की कोई इच्छा, आकांक्षा, व्यक्ति की कोई इच्छा हो, आकांक्षा हो, या कोई आशीर्वाद, कामना, या कोई आशीर्वाद हो, कामना, ठीक है, इनका आदि का पता चलता है, आदि का, आदि का पता चलता है। ठीक है, क्लियर है, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं।
ठीक है प्यारे बच्चे, आपका एक तो उदाहरण यही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसके उदाहरणों की बात करें कि जिसमें इच्छा प्रकट होती हो या कोई आशीर्वाद हो या कोई कामना प्रकट हो रही हो, ठीक है, क्या दिया गया था? आपका वैवाहिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन प्यारे बच्चे सुखद हो। क्या हो? सुखद हो। इसमें भी तो इच्छा हो रही है ना उसकी, जो व्यक्ति कह रहा है आपसे कि उसकी भी इच्छा हो रही है कि आपका जो वैवाहिक जीवन सुखद हो। ठीक है, अगर एक और बात करें कि आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, आपकी आपकी विदेश यात्रा, आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, इसमें भी तो इच्छा जताई जा रही है ना, कामना की जा रही है ना कि आपकी जो है यात्रा है जो विदेश की वो मंगलमय हो, इसमें भी कामना की जा रही है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए अब बात करता हूं प्यारे बच्चे मैं आपसे संकेतवाचक की। किसकी बात करते हैं? संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, संकेतवाचक वाक्य कौन से होते हैं प्यारे बच्चे? मैं ये कहूं सार्थक शब्दों का समूह, सार्थक सार्थक शब्दों का समूह, सार्थक सार्थक शब्दों का समूह जो भाव एवं विचार को, जो भाव एवं विचार को, भाव एवं जो भाव एवं विचार को व्यक्त करें। क्या करें प्यारे बच्चे? व्यक्त करें। ठीक है, सार्थक शब्दों का समूह जो भाव एवं विचार को व्यक्त करे वो क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। लेकिन जब वाक्य में एक क्रिया का होना, मैं लिखूं, ये मैंने ये थोड़ा लिख दिया है। ठीक है, ये वाक्य की बात कर रहा हूं। ठीक है, विचार को व्यक्त करें वो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चे? वाक्य कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सी चीज है, इसलिए जो है मैंने इसको लिखा दिया है कि वाक्य किसे कहते हैं। हो सकता है आपकी परिभाषा भी लिखी हुई आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे संकेतवाचक की। किसकी बात करेंगे? संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, जब वाक्य में एक क्रिया का होना, जब जब वाक्य में एक क्रिया का होना, एक जब वाक्य में प्यारे बच्चे एक क्रिया का होना और दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। तो वह तो वह संकेतवाचक संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? इसमें प्यारे बच्चे क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे मैं कहूं जो सेवा करे, उदाहरण की बात करता हूं इसमें मैं, इसके उदाहरण की बात करूं प्यारे बच्चे में, जो सेवा करे, जो जो सेवा करे, ठीक है, सो मेवा पावे, सो मेवा पावे, यानी जो सेवा करेगा वही मेवा पाएगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, यानी इसमें क्या है? ये संकेतवाचक है। ठीक है, वाक्य में दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, किस पर? दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, अच्छी तैयारी की होती, ठीक है, जैसे अच्छी तैयारी की होती तो चैन हो जाता, इसमें भी होता है। क्या होगा? संकेतवाच्य कहलाता है। ठीक है, एक और बता देता हूं इसमें से मैं, निषेध वाच्य, बाकी अगली क्लासेस में देख लेंगे सब। निषेध वाच्य, निषेध वाचक वाक्य। निषेध वाचक वाक्य क्या होते हैं बच्चे? जिस वाक्य में कर्ता कार्य का, जिस वाक्य में जिस वाक्य में कर्ता कार्य का निषेध कर रहा हो, क्या कर रहा हो? निषेध कर रहा हो। ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता कार्य का निषेध कर रहा हो प्यारे बच्चे, वह निषेधवाचक वाक्य होता है। यही उदाहरण उदाहरण की बात करते हैं प्यारे बच्चे। यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं कहूं कि मैं विदेश नहीं जाऊंगा, मैं मैं विदेश नहीं जाऊंगा। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या है? ये निषेधवाच्य है, निषेधवाचक वाक्य है। क्यों है? क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चे इसमें जो है कर्ता क्या कह रहा है? कार्य का निषेध कर रहा है। यानी मैं क्या कार्य का निषेध कर रहा हूं कि मुझे विदेश जाना है और मैं नहीं जाऊंगा, इसका मतलब है मैंने निषेध किया, मैंने मना किया है, तो ये आपका निषेधवाचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर था डी, इच्छावाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें बोला है प्यारे बच्चे कि रिक्विजिशन, क्या बोला इसमें? रिक्विजिशन, रेक्विजिशन का हिंदी पर्याय कौन सा है? ठीक है, इसमें पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, रिक्विजिशन में प्यारे बच्चे इसका जो हिंदी पर्याय होगा वो होता है आपका मांग। क्या होता है? मांग। REQUISITION, क्या होता है? मांग। ठीक है,
क्लियर है? निंदा की बात करें तो प्यारे बच्चे कंडेम्पशन, CANDEMATION, क्या हो जाएगा? निंदा। ठीक है, कंडेमेसेशन। ठीक है, और रिजर्वेशन प्यारे बच्चे आरक्षण, रिजर्वेशन क्या हो जाएगा आपका? आरक्षण। निराकरण का प्यारे बच्चे सॉल्यूशन, निराकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर है। ठीक है, बात करूं मैं प्यारे बच्चे एक्शन, एक्शन। ठीक है, एक्शन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? हिंदी पर्याय क्या होगा? कार्यवाही। क्या हो जाएगा? कार्यवाही। ठीक है, अगर मैं करूं स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी मतलब प्यारे बच्चे कार्यनीति, कार्यनीति। अगर बात करूं मैं एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसका अनुभव किया गया हो, इसके लिए प्यारे बच्चे एक शब्द जो है क्या होगा? क्या है? जिसका अनुभव किया गया हो। ठीक है, क्या लिखूं मैं प्यारे बच्चे यहाँ पे? वाक्यांश, वाक्यांश और वाक्यांश और प्यारे बच्चे एक शब्द, एक शब्द। ठीक है, वाक्यांश क्या है? वाक्यांश है जिसका अनुभव किया गया हो। क्या है? जिसका, जिसका अनुभव, जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो प्यारे बच्चे, उसको क्या कहते हैं हम? अनुभूत। क्या कहेंगे? अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया हो क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? वो अनुभूत कहलाता है। ठीक है, और लिखता हूं जो मैं कहूं सावधान रहने वाला व्यक्ति, सावधान, सावधान रहने वाला व्यक्ति, सावधान रहने वाला व्यक्ति, क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? जो सावधान रहने वाला व्यक्ति क्या रहेगा? इसके लिए वाक्यांश का एक शब्द रहेगा प्यारे बच्चे, सतर्क। क्या रहेगा? सतर्क। ठीक है, जो सबसे पहले गिना जाने वाला, सबसे पहले, सबसे पहले गिना जाने वाला, सबसे पहले गिना जाने वाला प्यारे बच्चे क्या होता है? उसे कहते हैं हम अग्रगण्य। क्या कहेंगे? अग्रगण्य, अग्रगण्य। ठीक है, जो सबसे पहले गिने जाने वाला। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो वो होता है प्यारे बच्चे अकिंचन, अकिंचन। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो वो कहता है अकिंचन। नीति ज्ञान रखने वाला, मैं कहूं नीति ज्ञान रखने वाला, नीति ज्ञान रखने वाला प्यारे बच्चे क्या होता है? वो होगा आपका नीतिज्ञ। क्या कहेंगे उसे हम? नीतिज्ञ। ठीक है, क्लियर है? और कहें जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। जिसके हृदय में, जिसके, जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? हम निर्मम, निर्मम। ठीक है, और मैं कहूं जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जिसका कोई, जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहते हैं हम? निराकार। ठीक है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्यारे बच्चे उसको कहते हैं हम प्रायश्चित। क्या कहते हैं उसको? प्रायश्चित। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रायश्चित। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे जिसका मैं कहूं जिसकी उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति प्यारे बच्चे स्वभावगत न हो, स्वभावगत, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे क्या कहते हैं हम? कृत्रिम। क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? कृत्रिम। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था जिसका अनुभव किया गया हो, यानी प्यारे बच्चे क्या हो जाता है? वो अनुभूत। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारो किस राज्य में बोली जाती है? गारो भाषा है। ठीक है प्यारे बच्चे, गारो किस राज्य में बोली जाती है? ये आपका मेघालय में बोली जाती है। कहां पे प्यारे बच्चे? मेघालय की बात करें हम, मेघालय में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है प्यारे बच्चे? अधिकांश तौर पे अंग्रेजी, अंग्रेजी। ठीक है, गारो, अंग्रेजी, गारो, खासी,
क्या बोलते हैं उसको, खासी, खो खो वाली खांसी नहीं है, खासी, ठीक है। हजोंग, और कौन सी है, हजोंग और बांग्ला, बांग्ला, ये प्यारे बच्चे जो है इसमें भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन आधिकारिक भाषा कौन सी है, अंग्रेजी है वहां की। अंग्रेजी भाषा कौन सी है प्यारे बच्चों की, आधिकारिक भाषा है, आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा, ठीक है, ठीक है। अगर बात करें प्यारे बच्चे हम सिक्किम की, सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम में प्यारे बच्चे अंग्रेजी, अंग्रेजी, नेपाली, अंग्रेजी, नेपाली और प्यारे बच्चे भूटिया, जो सिक्किमी भाषा होती है, भूटिया, ठीक है। और एक और है लेपचा, लेपचा भाषा जो है प्यारे बच्चे यहाँ बोली जाती है। लेकिन इसकी जो व्यापक रूप से बोली जाती है कौन सी, वो नेपाली है, ये व्यापक रूप से बोली जाती है, ठीक है। बात करें प्यारे बच्चे अब हम मेघालय, मेघालय की तो हो गया ना, हाँ, बात करेंगे मणिपुर की। किसकी, मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर में मणिपुरी, कौन सी भाषा बोली जाती है प्यारे बच्चे, मणिपुरी। और इस भाषा को और किस नाम से जाने जाते हैं प्यारे बच्चे, मेइती, किस नाम से और जानते हैं, मेइती, और इसको बोलते हैं मेइती लोन, या मेइती के नाम से जाते हैं, ठीक है। ये भाषा प्यारे बच्चे वहां बोली जाती है, ठीक है, ये आधिकारिक भाषा है। और बात करें प्यारे बच्चे वहां पे चीनी, तिब्बती, चीनी और तिब्बती भाषाओं भी बोली जाती है, ठीक है। एक ऑप्शन और रह गया आपका प्यारे बच्चे, त्रिपुरा, कौन सा रह गया है, त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है प्यारे बच्चे, भाषा बंगाली, ठीक है, और कोक बोरोक, कोक बोरोक, कोक बोरोक, ये त्रिपुरी है, ठीक है। क्या है ये प्यारे बच्चे, त्रिपुरी भाषा है, ठीक है। और अंग्रेजी, और क्या है वहां पे, अंग्रेजी है, ठीक है। बंगाली जो है प्यारे बच्चे सबसे अधिक बोली जाती है, ये जो बंगाली है ये सबसे अधिक बोली जाती है, सबसे अधिक, सबसे अधिक बोली जाती है, ठीक है। तो यहां पे जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा, मेघालय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, किसके लिए पूछा प्यारे बच्चे इसने, ओष्ठ के लिए, ठीक है, ओष्ठ। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे वर्ण, वर्ण और उच्चारण प्रकार, उच्चारण प्रकार, ये सभी जो है प्यारे बच्चे ओष्ठ वाले शब्द हैं जो आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं। पहले दिया गया है आपको प्यारे बच्चे भा, भा जो है किस उच्चारण प्रकार है, ये जो है ओष्ठ का तो है लेकिन महाप्राण घोष वर्ण है। कौन सा है प्यारे बच्चे, ओष्ठ है, ये जो है आपका ओष्ठीय महाप्राण, ओष्ठीय महाप्राण घोष वर्ण, ठीक है, ये आपका भा है। क्या था ये, भा। नेक्स्ट दिया आपका प्यारे बच्चे ब, बा किस चीज से है प्यारे बच्चे, कौन सा वर्ड है ये भी ओष्ठीय है, क्या है, ये भी जो है ओष्ठ्य से है, बा भा पा फा, जिसमें होंठ भिड़ते हो, लेकिन ये अल्प प्राण घोष वर्ड है, अल्प प्राण, अल्प प्राण घोष वर्ण, ठीक है। भा, भा हो गया, बा हो गया, पा की बात करेंगे, इसमें भी होंठ भिड़ते हैं, तो ये भी जो है प्यारे बच्चे ओष्ठ है, लेकिन ये जो है आपका अल्प प्राण है, अल्प प्राण है, ये भी ब और पा दोनों क्या है प्यारे बच्चे, अल्प प्राण है। ओष्ठ्य, ओष्ठ्य अल्प प्राण, ओष्ठ्य अल्प प्राण घोष वर्ण, ठीक है। एक और रह गया आपका क्या है प्यारे बच्चे, फा, फे फल वाला है, ये क्या है, ये भी ओष्ठ्य लेकिन ये महाप्राण है, ठीक है, ओष्ठ्य है, ओष्ठ्य महाप्राण घोष वर्ण, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका इसमें बी राइट आंसर होगा, बा, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काहे को परेशान हो रहे हो इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, किसमें, काहे को परेशान हो रहे हो, ठीक है। सबसे पहले दिया आपको प्यारे बच्चे रीतिवाचक, रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चलिए इसके बारे में जानते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण प्यारे बच्चे, मैं ये कहूं ऐसे अविकारी शब्द, ऐसे, ऐसे अविकारी शब्द, ठीक है, जो हमें क्रिया के होने के तरीके, जो हमें, जो हमें क्रिया के होने के तरीके, क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं, या विधि के बारे में, विधि के बारे में बताते हैं, ठीक है, उन्हें प्यारे बच्चे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। मैं ये कहूं उदाहरण के तौर पे प्यारे बच्चे, एक एग्जांपल मैंने लिया क्या कि खरगोश तेज दौड़ता है, खरगोश, मैंने क्या लिखा यहां पे प्यारे बच्चे, खरगोश
खरगोश तेज दौड़ता है। खरगोश क्या कर रहा है, वो तेज दौड़ता है मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ तेज शब्द जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्यारे बच्चे इसमें क्रिया के होने के तरीके का पता लग रहा है कि वह कितना दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, वो तेज दौड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है मेरे प्यारे बच्चे ये जो तेज देख रहे हो आप, ये जो है रीतिवाचक, हाँ रीतिवाचक, इसमें जो है प्यारे बच्चे ये रीतिवाचक, ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, उसी तरीके से काहे को परेशान हो रहे हो, एक ये भी जो है मेरे प्यारे बच्चे क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्या बोला उसने, काहे को परेशान हो रहे हो, काहे को, काहे को परेशान, काहे को परेशान हो रहे हो। ठीक है, एक उदाहरण ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, अब बात करता हूं प्यारे बच्चे में, ऑप्शन ए है आपका रीतिवाचक हो गया। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है प्यारे बच्चे, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसको कैसे पता लगता है प्यारे बच्चे कि कालवाचक क्रिया विशेषण है? इसमें मैं ये कहूं, वह क्रिया विशेषण शब्द, वह क्रिया विशेषण, वह क्रिया विशेषण, वह क्रिया विशेषण शब्द, ठीक है, जिससे समय का बोध हो, जिससे समय का बोध हो, जिससे समय का बोध हो प्यारे बच्चे, उसे जो है कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि इसमें कुछ, मैं ये कहूं कि कुछ जैसे जैसे मैं बताऊं आपको उदाहरण के तौर पे, इसमें जैसे कौन से वर्ड यूज होते हैं, जैसे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन सी क्रिया है। मैं ये कहूं जैसे आजकल, ये शब्द यूज होते हैं इनमें, आजकल या खाली कल, ठीक है, आज और लगातार और प्रतिदिन, और क्या हो जाएगा, कई बार, कई बार। तो इस तरीके के जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें शब्द प्रयोग होते हैं। ठीक है, मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, उदाहरण मैं ले लेता हूं अपनी तरफ से। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर इसमें बात करेंगे हम, उदाहरण, उदाहरण हो जाएगा प्यारे बच्चे, जैसे वह परसों ही जाने की तैयारी में है, वह, वह परसों ही जाने की तैयारी में है, जाने की तैयारी में है। अब इसमें क्या वर्ड आया प्यारे बच्चे, इसमें किस चीज का बोध हो रहा है, समय का बोध हो रहा है, और वो समय कौन सा बोध हो रहा है, परसों। ठीक है, तो ये भी प्यारे बच्चे आपका कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चे आपसे परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। मैं यह यहां कहूं मेरे प्यारे बच्चे कि किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध कराते हो, किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध कराते हो, किसी वस्तु की, किसी वस्तु की नाप या, नाप या तोल का बोध हो, नाप या तोल का इसमें बोध हो, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि कुछ पानी, इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, इसमें भी कितने होते हैं, एक होता है मेरे प्यारे बच्चे आपका, इसमें एक होगा आपका कौन सा, निश्चित परिमाणवाचक, एक होगा आपका निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक होगा, और दूसरा होगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक, दूसरा होगा अनिश्चित, अनिश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, आया समझ में? चलिए, अगर मैं ये कहूं, उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं प्यारे बच्चे इसमें, अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूं, मैं ये लिखता हूं कि मैं आपके विचारों से, मैं आपके, मैं आपके विचारों से, मैं आपके विचारों से असंतः, अंशतः सहमत हूं। ठीक है, तो इसमें क्या है प्यारे बच्चे, अनिश्चित परिमाण दिखा रहा है ना, कौन, असंतः, सॉरी अंशतः। ठीक है, क्या शो कर रहा है ये मेरे प्यारे बच्चे परिमाणवाचक शो कर रहा है। ठीक है, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर रहेगा, रीतिवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका कि मौतिक शब्द का तद्भव रूप क्या है। ठीक है, बात करते हैं प्यारे बच्चे तत्सम, तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले क्या है प्यारे बच्चे, इसमें मोती क्या है, तद्भव है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, मौतिक। ठीक है, मौतिक शब्द का तद्भव पूछा है ना, तो मौतिक क्या है, तत्सम है, मौत,
मौक्तिक, ऐसे है ना। चलिए, इसका तद्भव क्या हो गया प्यारे बच्चे, मोती। ठीक है, और बात करते हैं आपसे, मृत्तिका, मिट्टी। मृत्तिका क्या है, तत्सम है। मृत्तिका तत्सम है, अंग्रेज संस्कृत वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, मिट्टी। ठीक है, मातृस्वसा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, मौसी। ये क्या है, मौसी क्या है इसमें प्यारे बच्चे, ये तद्भव है। मौसी क्या है इसमें, तद्भव है ना। तो मौसी का तत्सम क्या हो जाएगा, मातृस्वसा, माता की बहन। मातृ मातृस्वसा। ठीक है, क्या हो जाएगा तद्भव इसमें, मौसी। ठीक है, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये कहूं, मृत्यु, मृत्यु क्या है, तत्सम है, और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, मौत। ठीक है, प्यारे बच्चे, जम्बुल क्या है, तत्सम है। क्या बात करूं मैं, जम्बुल क्या है, तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या हो जाएगा, जामुन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, जामुन। ठीक है, धूली, धूली क्या है प्यारे बच्चे, ये तत्सम है, और इसका तद्भव बनाएंगे तो हो जाएगा धूरी। ठीक है, और मैं ये बात करूं प्यारे बच्चे, पंख क्या है, पंख आपका नहीं, पंख तो तद्भव होता है, पंख तद्भव होगा, पक्ष होता है तत्सम। ठीक है, और पंख होगा आपका प्यारे बच्चे तद्भव। ठीक है, पवन क्या है प्यारे बच्चे, पवन तत्सम है, और पवन का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, पवन। तद्भव क्या बनेगा, पवन। ठीक है, अर्क क्या है प्यारे बच्चे, ये अर्क जो है तत्सम है। क्या है, अर्क तत्सम है। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, अर्क। अर्क क्या है, तत्सम है, लेकिन तद्भव क्या बनेगा इसका, आक। क्लियर। आत्र क्या है, आत्र आपका तत्सम है, और तद्भव इसका बनेगा आत। ठीक है, अंक क्या है, अंक आपका तत्सम है, लेकिन अंक से अगर तद्भव बनाओगे तो आंक। और बात कर लेता हूं प्यारे बच्चे, दर्शन, ये जो दर्शन है आपका क्या है, तत्सम है, और तद्भव बनेगा दर्शन, इस तरीके से। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे, पर्यंक, पर्यंक क्या है, तत्सम है, लेकिन ये बनेगा तद्भव में पलंग। क्या बन जाएगा, पलंग। ठीक है, उद्गम, उद्गम ये तत्सम है, लेकिन उगना क्या हो जाएगा इसका प्यारे बच्चे, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, यौवन, यौवन ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या बनेगा प्यारे बच्चे, जोबन। क्या बन जाएगा, जोबन। ठीक है, योगी की बात करें हम, योगी क्या है, तत्सम है। ठीक है, योगी तत्सम है, और लेकिन इसका जो तद्भव होगा वो जोगी होगा। ठीक है, इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार की क्रिया विशेषण है। अचानक फैल गया, तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें है आपकी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सी है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। इसमें मैंने कराया है आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के होने या तरीके या विधि के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, कोरोना अचानक से फैल गया, तो बताया कि अचानक से फैला हुआ है। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ये। ठीक है, क्रिया के घटित होने का तरीका बताया इसमें, देखो कोरोना, क्या बताया इसमें, कोरोना अचानक फैल गया, कोरोना अचानक फैल गया। ठीक है, इसमें क्या पता लग रहा है प्यारे बच्चे, क्रिया के घटित होने का तरीका पता लग रहा है ना हमें, कि अचानक से फैला है। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे, अचानक जो होगा, ये जो अचानक है ये क्या है, यहाँ पे ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका क्या बता रहा है, ये आपकी जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अचानक। ठीक है, क्या बता रहा है वैसे, ये इसमें क्या बताया मैंने आपको, तरीका या विधि। ठीक है, तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, अचानक, इसमें आपका जो है क्या है, अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि प्यारे बच्चे इसमें जो है घटित होने के तरीके को बताया गया है। ठीक है, बाकी मैंने पिछली क्लास में आपको ये सब, पिछली क्लास में नहीं, पिछले इसी क्वेश्चन से पहले वाले में मैं सब करवा चुका हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणालय के रचनाकार कौन है। ठीक है, इसके जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, इनकी अन्य रचनाओं के बारे में अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इनकी और भी अन्य रचनाएं हैं, जैसे मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे, अ, प्रेम पथिक, प्रेम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व है, महाराणा का महत्व है, और ये जो है ना इनके काव्य संग्रह हैं। ठीक है, चित्राधार, चित्राधार, कानन कुसुम, कानन, कानन कुसुम, और झरना। ठीक है, झरना, आंसू, लहर। ठीक है, और कामायनी, ये सब जो है मेरे प्यारे बच्चे किसके हैं, ये जो है
जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य संग्रह हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करूं प्यारे बच्चे में नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा है? किसका? कृष्ण का। देखो शब्द और शब्द का प्यारे बच्चे विलोम। ठीक है, क्या दिया है? कृष्ण। ठीक है, कृष्ण का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? विलोम शब्द होता है इसमें शुक्ल। क्या हो जाएगा? शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, बात करूं प्यारे बच्चे में वंदनीय। किसकी? वंदनीय यानी निंदनीय। वंदनीय, इसका जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? निंदनीय। निंदनीय। ठीक है, काला। काला का हो जाएगा प्यारे बच्चे तो गोरा या सफेद। ठीक है, शीतल का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ऊष्मा। शीतल का क्या हो जाएगा? शीतल का हो जाएगा आपका ऊष्मा। ऊष्मा या तप्त। ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चे, कोमल का क्या हो जाएगा? कठोर। कोमल, कठोर। ठीक है, कुटिल, सरल। कुटिल का क्या हो जाएगा? सरल। ठीक है, और स्थावर का जंगम। स्थावर का क्या हो जाएगा? स्थावर का हो जाएगा जंगम। और प्रमुख का हो जाएगा सॉरी उसका अनाथ का सनाथ। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे चिरंतन। चिरंतन का क्या हो जाएगा? चिरंतन का हो जाएगा प्यारे बच्चे नस्वर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? किसमें प्यारे बच्चे? फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्यारे बच्चे प्रत्यय क्या होगा इसमें? इत है। ठीक है, क्या है? प्रत्यय। फलित की बात करें, फलित में जो प्यारे बच्चे प्रत्यय है वो है आपका इत। क्या है? इत। क्लियर। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे सामाजिक, सामाजिक में किसका प्रयोग किया प्यारे बच्चे? इक। किसका? इक का। महत्व की बात करूं तो महत्व में त्व। ठीक है, धैर्य की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे ये। धैर्य में क्या प्रत्यय लगाया गया है? सिर्फ ये। ठीक है, तैराक में आक। तैराक में क्या है प्यारे बच्चे? प्रत्यय आक। ठीक है, लेखक में क्या है प्यारे बच्चे? अक। लेखक की बात करेंगे तो इसमें क्या है? अक। ठीक है, नैतिक में क्या है प्यारे बच्चे? इक। नैतिक में, नैतिक में है आपका इक प्रत्यय। ठीक है, अगर बात करें प्यारे बच्चे लड़ाकू में क्या है? आकू। लड़ाकू, लड़ाकू में क्या है प्यारे बच्चे? आकू। ठीक है, ये क्या है? प्रत्यय है इसमें सब। ठीक है, अगर मैं बात करें प्यारे बच्चे कथनीय में ई है। मैंने लिया एक शब्द कथनीय, कथन वाला। कथनीय मतलब प्यारे बच्चे ई है, इस तरीके से। ठीक है, और ले लेते हैं शब्द कनिष्ठ। क्या लिया प्यारे बच्चे? कनिष्ठ। इसमें क्या है? इसमें आपका इष्ट, इष्ट प्रत्यय है। ठीक है, दासत्व में, दासत्व में प्यारे बच्चे इसमें जो है आपका त्वय प्रत्यय है। ठीक है, और बात करें हम जैसे मैं और शब्द ले लेते हैं जैसे कि और क्या ले सकते हैं? महाजनी ले लेते हैं। महाजनी, महाजनी। इसमें प्यारे बच्चे ई प्रत्यय है। क्लियर है? ई क्या है? प्रत्यय है। और वैज्ञानिक में इक। वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय लगेगा प्यारे बच्चे? इक प्रत्यय लगेगा। ठीक है, करुणा में करुणामय। इसमें प्यारे बच्चे कौन सा प्रत्यय है? मय प्रत्यय है, मय। ठीक है, इसमें जो है प्यारे बच्चे आपका सामाजिक में कौन सा था? इक। ठीक है, फलित में कौन सा था? इत। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीर रस का स्थानीय भाव कौन सा होता है? किसका? वीर रस का स्थानीय भाव जो होगा मेरे प्यारे बच्चे वो आपका उत्साह होता है। उत्साह। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। बाकी मैंने आपको क्लास में पूरी पिछले क्वेश्चन, इसी क्लास के क्वेश्चन में मैंने आपको सारे जो है स्थायी भाव करा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक कौन है? किसका? गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक जो है मेरे प्यारे बच्चों केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है प्यारे बच्चे? पत्रिका का उसमें आगरा में है। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना 1961 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी की इच्छा वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? पानी की इच्छा वाला यानी पिपासु। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं, चलिए मैंने कहा एक कि भगवानों सॉरी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला, भावनाओं पर, भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण, भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला, भावनाओं पर
पूर्ण नियंत्रण रखने वाला प्यारे बच्चे क्या होता है? धीरोदात्त। क्या होगा? धीरोदात्त। ठीक है, जिसका निवारण न किया जा सके, जिसका जिसका निवारण न किया जा सके, प्यारे बच्चे, जिसका निवारण न किया जा सके उसको क्या कहेंगे हम? अनिवार्य। ठीक है, और लिख देता हूं आपके लिए, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जिसका जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। ठीक है, पीने की इच्छा के लिए लिप्सा। क्या लिखूं मैं? पीने की इच्छा के लिए, पीने की इच्छा के लिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ये लिप्सा। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका इसमें डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? किसकी? पश्चिमी हिंदी की बोली मेरे प्यारे बच्चे इसमें कौन सी है? देखो मैं पहले बता देता हूं आपको। पश्चिमी हिंदी बोली, पश्चिमी हिंदी पश्चिमी हिंदी की बोली। ठीक है, जैसे खड़ी बोली, और प्यारे बच्चे जैसे कि हरियाणवी, ब्रज, ठीक है, बुंदेली, कन्नौजी। बुंदेली आता है और कन्नौजी। ठीक है, अब इससे पूछा पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी है, तो आप देख लो कन्नौजी इसमें आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे पूर्वी हिंदी बोली, अगर पूर्वी हिंदी बोली की बात की जाए, पूर्वी हिंदी बोली बोली कौन कौन सी भाषा रहेंगी प्यारे बच्चे उसमें? अवधी, अवधी रहेगा, और एक होता बघेली, ठीक है, और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, ये भाषाएं रहेंगी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द वन शब्द का अर्थ नहीं है? वन शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है प्यारे बच्चे? इसमें से जीत नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर सी, जबकि ये और ये और ये जो है आपके शब्द अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो प्यारे बच्चे पथ के साथी जो है वो रेखा चित्र विधा की रचना है। ठीक है, ये महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, तो किसकी रेखा चित्र? ऑप्शन नंबर सी है, ये किसके द्वारा रचित है प्यारे बच्चे? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की रचना। ठीक है, ये जो है पथ के साथी इनकी रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सत्यार्थी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सत्य प्लस अर्थी, सत्य प्लस अर्थी क्या बनेगा प्यारे बच्चे आपका? सत्यार्थी। क्या बनेगा? सत्य प्लस अर्थी बराबर में सत्यार्थी। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे प्रति प्लस आघात, प्रति प्लस आघात क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ये प्रत्याघात, प्रत्याघात। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे रमा प्लस ऐश्वर्य, रमेश्वर्य, रमा प्लस ऐश्वर्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? रमेश्वर्य, रमेश्वर्य। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे यहाँ पे हम महा प्लस उत्सव, क्या करें? महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? महोत्सव। ठीक है, क्या हुआ ये? महोत्सव। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे हरि प्लस वाली, नहीं 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 नहीं, वो नहीं होगा। और बात करते प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? प्रत्येक, प्रत्येक। ठीक है, स्वागतम यानी सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? स्वागतम। ठीक है, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपका कौन सा ऑप्शन नंबर ठीक है? सत्यार्थी, सत्य प्लस अर्थी, यानी प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो है क्लास खत्म हो जाती है प्यारे बच्चे। ठीक है, और पीडीएफ नोट्स की आप चिंता ही ना करें, पीडीएफ नोट्स आपको जो है टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। ठीक है, आप नोट्स ना बनाए, क्योंकि आप नोट्स बनाओगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे। ओके, चलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो क्लास चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एज फंडा में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।